नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम ग्राफ टेक्निक के यूज़ करते हुए पोर्ट्रेट ड्राइंग करना सीखेंगे। तो मैं बनाऊंगा ग्राफ और उस पर मैं बनाऊंगा एक पोर्ट्रेट ड्राइंग, जिसको आपको देखकर समझने में और जानने में आसानी होगी कि ग्राफ टेक्निक का यूज़ करते हुए हम किस तरह से पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं 250 GSM का अल्ट्रा स्मूथ पेपर यूज़ करूँगा। साथ ही स्केल के थ्रू मैं ग्राफ बना लूँगा। आपको स्क्वायर शेप के ग्राफ बनाने होंगे। ग्राफ को इस तरह से मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ग्राफ कैसे बनाना है इसके लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा कई सारा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप ग्राफ बना सकते हैं और रेफरेंस लेकर आप अपना पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ग्राफ बना लिया है। अब ग्राफ के अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अपने पोर्ट्रेट को। तो जितना पोर्शन जिस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आएगा उसको हमको देखते हुए ड्रॉ करते जाना है। देखिए इस तरह से। तो जितना पोर्शन आपके जिस वाले बॉक्स में जाना है उसको आपको ध्यान देना होगा कि मेरा जो ड्राइंग है वो कितना एरिया या कितना पोर्शन किसी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो ड्राइंग है बिल्कुल आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल ग्राफ के थ्रू आप एकदम सही प्रोपोर्शन पाएंगे ड्राइंग के अंदर। और ये पोर्ट्रेट टेक्निक के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, सबसे आसान तरीका है। इसमें आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे मैं अब आँखों को, नाक को, मुँह और बाकी जो पोर्शंस हैं उनको धीरे धीरे ड्रॉ करता चला जाऊँगा। तो इस तरह से मैंने फेस के जो बाकी फीचर्स हैं उनको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको लगे कि आपने अगर सही तरीके से ड्रॉ कर लिया है ग्राफ टेक्निक का यूज़ करके और आपकी ड्राइंग सही बन चुकी है, तब आप डिटेलिंग करते जाइए धीरे धीरे। तो मैं डिटेल करूँगा अब धीरे धीरे। देखिए इस तरह से आँख मैंने बनाया है। तो सारे पोर्शंस मुझे सही लग रहे हैं, करेक्ट लग रहे हैं बिल्कुल। तो अब मैं डिटेलिंग पर ध्यान दूंगा। तो डिटेल्स करनी है आपको। जो डार्क वाले पोर्शंस हैं उनको डार्क करना है, जो लाइट है उनको लाइट रखना है। साथ ही शेडिंग और ब्लेंडिंग करते जाना है आपको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आँखों से। तो आँखों को मैं डार्क कर लेता हूँ। तो आइज़ सही तरीके से बन गए हैं। उसके बाद मैं बाकी पोर्शंस ड्रॉ करूँगा। अब स्किन के टोन्स को मुझे उभारने के लिए बिल्कुल हल्के पेंसिल का यूज़ करना है। तो मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से। और HB पेंसिल का यूज़ करके मैं पूरे स्किन के टोन्स को निखारूंगा। तो बिल्कुल हल्का लेयर मैं अप्लाई करूँगा। फर्स्ट लेयर बिल्कुल हल्का रखूँगा। तो जैसे आईब्रोज़ हैं, तो आईब्रोज़ के लिए आपको अलग पेंसिल की ज़रूरत होगी। आप मोटे पेंसिल का यूज़ करके बनाएंगे तो आईब्रो सही तरीके से नहीं बनेगी, इसलिए आपको मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि मैकेनिकल पेंसिल आप आईब्रोज़ और आई के लिए ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद मैं पूरे स्किन के टोन्स को उभारने के लिए धीरे धीरे हल्के पेंसिल का यूज़ करके इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको फर्स्ट लेयर अप्लाई करना है। बिल्कुल हल्का रखना है स्ट्रोक्स को। आपको बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करना है और साथ ही स्ट्रोक्स के जो प्रभाव हैं उनको भी हल्के रखने हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप जो अन्य फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करते जाइए और डिटेल करते जाइए। इसमें जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपका पोर्ट्रेट बिगड़ सकता है। तो इस तरह से मैं होठों को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए तो इसके लिए भी मैं HB पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो डार्क पोर्शंस हैं उनको धीरे धीरे मैं स्ट्रोक्स के जो प्रभाव हैं उनको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके बदल रहा हूँ, उनको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। आप एक ही पेंसिल से कई तरह के प्रभाव पाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपको पेंसिल बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत ज़्यादा डार्क आपको शो करना है कहीं पे भी, या बहुत ज़्यादा डार्क कहीं पर है आपकी ड्राइंग के अंदर, जो डार्क पोर्शन को बनाने के लिए आप 4B से ऊपर की पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। 6B 8B तक जा सकते हैं आप। तो पोर्ट्रेट के अंदर डार्क पोर्शंस केवल आपको आईज़ और आईब्रोज़, उसके अलावा हेयर मिलेंगे। तो आईब्रो और हेयर ये बहुत ज़्यादा डार्क्स होते हैं, तो इनको आप 4B और उससे ऊपर सीरीज़ की पेंसिल जैसे 6B या 8B की
पेंसिल का यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए पूरा स्किन टोन मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेयर अप्लाई किया है और बिल्कुल हल्के हाथों से किया है। उसके बाद मेकअप ब्रश का इस तरह से यूज़ करके आप इसको ब्लेंडिंग करते जाइए, स्मजिंग करते जाइए, तो पेंसिल के स्ट्रोक्स काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो काफ़ी हद तक हम मिनिमाइज़ कर पाते हैं पेंसिल के स्ट्रोक्स के जो प्रभाव होते हैं उनको। तो इफ़ेक्ट जो है काफ़ी ब्लरी इफ़ेक्ट आता है जब आप ब्लेंडिंग करते हैं। इसके लिए आप मेकअप ब्रश और पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप डिटेलिंग को बढ़ाते जाइए। जहाँ जहाँ डार्क्स हैं और जहाँ जहाँ लाइट पोर्शंस हैं उनको आप इस तरह से टचअप दीजिए, और साथ ही साथ जो अन्य पोर्शंस हैं उनको मैं अब ड्रॉ करूँगा। तो देखिए ऑलमोस्ट स्किन का हमने टेक्सचर पा लिया है, और जो बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स वाले पोर्शंस हैं उनको आप डिटेल करते जाइए। अब साथ ही जो हाईलाइट हमको दिखानी होती है उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से स्किन का जो टेक्सचर है वो हमें मिलता है। साथ ही जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप ब्रश अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगा बालों को। तो बालों की जो कर्व्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है कि बाल किस तरह कर्व हो रहे हैं, किस तरह मुड़ रहे हैं, क्योंकि बालों के कर्व्स के अकॉर्डिंग ही हमको ड्रॉ करना होता है बालों को। तो देखिए इसके लिए मैं 4B सीरीज़ की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 4B बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती, लेकिन बालों के लिए थोड़ी सी डार्क होती है। तो फर्स्ट लेयर बिल्कुल हल्का मैंने अप्लाई किया है 4B का। उसके बाद मैं 4B पेंसिल फिर से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मैकेनिकल पेंसिल है काफ़ी बारीक, और इसको मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको बालों को ड्रॉ करते जाना है धीरे धीरे, बिल्कुल कर्व्स के अकॉर्डिंग, बालों के कर्व्स के अकॉर्डिंग आपको इनको ड्रॉ करना है, जिससे हमको कर्व मिले बालों में। और जो हाईलाइटेड पोर्शंस होते हैं बालों के उनको भी विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो इस तरह से आप बालों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक फेस का जो फीचर है हमको मिल गया है। सो फेस के सारे एलिमेंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब बाकी जो गर्दन और जो शर्ट वाला पोर्शन है उनको मैं ड्रॉ करूँगा। साथ ही मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके इनको ब्लेंड करता जाऊँगा। आपको मेकअप ब्रश ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेकअप ब्रश सिंथेटिक बालों वाले होने चाहिए। जो नायलॉन वाले बाल होते हैं वे काफ़ी अच्छे होते हैं, बारीक बिल्कुल। तो इस तरह से बाकी जो पोर्शंस हैं उनको भी मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। देखिए शर्ट को किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जो हाईलाइट्स हैं और डार्क हैं उन एरियाज़ को भी मैं डार्क कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारा जो पोर्ट्रेट है वो बन के तैयार है, और फाइनल रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।